स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 का मैथ को कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 7 है, उसमें हम लोग दस्तावेज कर रहे हैं। और हमने अगले वीडियो में 8 तक प्रश्नों करा दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लें, ठीक है। ये जो भी दस्तावेज आपको बुक में दिया है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, और आपके आने वाले आगे क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सीधा आपके दिमाग में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए हम अब प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए आज मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो इस तरह का प्रश्न हमने आपको बहुत से करा दिया, ठीक ना। इस तरह प्रश्न करने से पहले आपको क्या होना चाहिए कि आप इसमें वर्तमान आयु पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपसे वर्तमान आयु पूछा भी है, ठीक है। तो आपको नहीं पता रहने से पहले क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पर हल, लिखिएगा हल। माना माना मेरी वर्तमान वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष, ठीक ना। और पुत्र 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 का वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। आपने इतना मान लिया, ठीक है। और हम चलेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार, ठीक है। और प्रश्न में जो कहेंगे उसके अनुसार चलेगा, ठीक है। ये एक और है कि 5 वर्ष पहले, पहले मतलब क्या होता है कि पीछे की बात करें। जैसे मान लो 4 के पहले कौन आता है? 3 आता है ना। 3 से पहले कौन आता है? 2। मतलब आप जितना कह रहा है उसमें क्या कर रहा है, एक घटते जा रहा है ना, ठीक है। वही कहते 4 के बाद क्या आता है? 5। तो मतलब क्या आप आगे बढ़ रहे हैं ना। तो जब भी आपसे कह दे पहले, तो क्या करना है, वर्तमान आयु में से उतना क्या करना है, कम कर देना है, ठीक ना। अब बाद कहेगा तो आपको वर्तमान आयु में क्या करना, उतना ऐड कर देना है, ठीक ना। तो वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु आपका x है। x क्या कीजिए, कितने वर्ष पहले का है? 5। उसे क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो x माइनस क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। यदि आपने मेरी आयु में से आपने 5 वर्ष कम किया है तो पुत्र की आयु में क्या कीजिए, उतना कम कीजिए, ठीक है। तो पुत्र की आयु वर्तमान में क्या है? y। इसमें क्या कर दो, 5 कम कर दो, ठीक है। ये अभी इतना तक हुआ है, 5 वर्ष पहले मेरी आयु, अभी इतना तक हुआ, ठीक ना। अपने पुत्र की आयु, अब बताओ 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? y माइनस 5 थी ना। आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। अब इसे क्या कीजिए, 3 से गुणा कर दिया। किसके? पुत्र की आयु ना 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु यही था आपका, हमने किससे गुणा कर दिया? 3 से। 3 से करा दिया ना। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो x माइनस 5 इसे गुणा करिए 3y माइनस 15 हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस का 5 इधर हो जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। इधर 3y किस में है? प्लस में जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5, ठीक है। अब इसका आप सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। समीकरण क्या हो गया? 1। यदि एक और समीकरण मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, x और y का मान आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और समीकरण बनाते हैं। कह रहा है और 10 वर्ष बाद, तो जब भी 10 वर्ष बाद बोले तो आपको वर्तमान आयु में क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु, तो 10 वर्ष बाद, तो इसका मेरी वर्तमान आयु कितनी है? x। तो 10 क्या हो गई? x प्लस 10, ठीक ना। जब मेरी आयु से तुम 10 वर्ष बढ़ाए हो तो पुत्र की आयु से 10 वर्ष बढ़ाओगे ना। तो पुत्र की आयु क्या है वर्तमान में? y, ठीक ना। तो y प्लस क्या कर दो, 10 कर दो, ठीक है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र का आयु है, पुत्र की आयु का क्या कर देंगे, 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। वो भी किसके? पुत्र के। तो पुत्र का 10 गुनी बाद ही ना, 10 वर्ष बाद ही ना, तो 2 गुनी कर दो, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करो। x प्लस 10 गुणा करा दो, 2y प्लस क्या 20। अब 10 इधर प्लस हो जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में। इधर 2y किस में है? प्लस हो जाएगा, किस में जाएगा? x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। इस समीकरण अब क्या हो गया? 2। आपको 2 समीकरण मिल गया। आपको समीकरण को सॉल्व करेंगे, दो विधि है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग इसमें दोनों विधि में सबसे आसान कौन होता है? विलोपन विधि आसान होता है, ठीक ना। तो उसी विधि से हम करेंगे। और विलोपन विधि का एक कहता है कि देखिए समीकरण 1 में विलोपन विधि कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। विलोपन विधि से हम ऐसे करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं कि कोई एक पद समान है कि नहीं समान है। यदि नहीं समान आता है तो उसको हम समान करते हैं गुणा करा के, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में x वाला पद समान है और x दोनों पद समान है ना। समीकरण 1 और 2 में क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा, आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 व 2 क्या करने पर
2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। समीकरण एक आपका क्या है, x माइनस 3y क्या है, माइनस का 10 है ना। समीकरण 2 का क्या है, x माइनस 2y क्या है 10। अब घटाने पर जब भी बोलते हैं तो इसके आगे x के आगे जो भी चिन्ह होता है उसका विपरीत यहाँ पर लगा देते हैं। तो x का कौन सा चिन्ह है, यहाँ किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का। 2y का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, कौन लग जाएगा, इसका कौन सा चिन्ह है, इसका प्लस है ना, इसका क्या लग जाएगा, माइनस। अब इसके आगे वाले चिन्ह, ये लाइन में जितने आपको जो भी पद दिखाई दे रहा है इसके चिन्ह को हम लेते ही नहीं है, इस चिन्ह को लेते हैं और ऊपर वाले चिन्ह को लेते हैं, ठीक ना। ऊपर वाले पद के आगे जो भी चिन्ह को लेते हैं, इसका कौन सा चिन्ह है बताओ, प्लस। इसका कौन है, कट जाएगा ना, प्लस माइनस कट जाएगा। देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो 3y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का y, ठीक ना। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो माइनस कितना होगा 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो y का मान क्या जाएगा 20। जब y का मान आपको मिल गया, आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, बोलो। तो y के मान किस में रखना, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, जो भी आपको आसान लगे उसी में क्या कर दीजिए, रख दीजिएगा। लिखिएगा यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 का क्या है, यही ना है, x माइनस 2y क्या है 10। अब y की जब क्या रखना है 20, तो x माइनस 2 y की जब 20 रख देना 20। इसके बीच में किसका संबंध हुआ है बताओ, इसके बीच में किसका संबंध है, गुणा का। तो x माइनस 20 दूना 40 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। इधर माइनस 40 है ना, उधर किस में हो जाएगा, प्लस 40। तो x इक्वल टू क्या है 10 प्लस 40 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 40 10 50। अब x को तुम क्या माने थे, x को तुम मेरी वर्तमान ही माने थे ना, मतलब x का जब माना गया तो मेरी भी वर्तमान आई कि नहीं आएगी। तो लिखिएगा अतः मेरी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगा बाबू, 50 वर्ष, ठीक है ना। 50 वर्ष क्यों हुई, क्योंकि हमने x माना था, x का मान कितना है 50 वर्ष हो गया। अब पुत्र का वर्तमान आयु क्या माने थे, y माने थे ना, तो y का मान कितना है 20। तो क्या आ जाएगा 20 वर्ष। इतना किसी को दिक्कत है कोई, इस प्रश्न सॉल्व के किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं किया। हमने पहले मान लिया है कि वर्तमान आयु आपसे पूछा था, हमने वर्तमान आयु क्या मान लिया, x मान लिया, पुत्र का वर्तमान क्या मान लिया, y मान लिया। और प्रश्न चले हैं, समीकरण 2 बनाया है, दोनों समीकरण सॉल्व किए हैं, हमारा x और y का मान आ गया है, हमको वही पूछ रहा था। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, दिक्कत है जी, ठीक है। तब 10 प्रश्न कर लेते हैं। 10 प्रश्न थोड़ा ध्यान समझिएगा, 10 प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, इससे बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है। आपके पास कोई भिन्न है, उसके अंश में कुछ जोड़ने पर और हर में कुछ घटाने पर वह 1/4 हो जाती है। तो अंश ना आपको पता है ना हर पता है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, आप अंश और हर को मान लीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा हल, यहाँ से लिखिएगा हल, लिखिएगा माना भिन्न का अंश, चाहे यहाँ पर अंश डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना। भिन्न का अंश क्या मान ले x, तो भिन्न का हर क्या मान ले बाबू, y मान ले, ठीक ना। अब जब आपको भिन्न का अंश भी पता हो गया, भिन्न का हर भी पता हो गया, तो आप इससे एक भिन्न बना सकते हो ना। तो भिन्न क्या होगा बताओ, भिन्न क्या होगा x/y, क्योंकि आप समझ जानते हो, जैसे मान लो कोई भी संख्या दे दे, मान लो आपको दे 2/7, ठीक ना। इसमें अंश कौन होता है, ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है हर। सब लोग जानते हो ना, a/b है, इसमें कौन अंश होगा, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर होगा ना। तो वही जब आपको अंश भी मिल गया तो आप ऊपर लिख दिए, हर भी मिल गया उसको बटा के नीचे लिख दिए, तो एक भिन्न बन गया ना। अब हम लोग किससे ना चलेंगे, प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक ऐसी भिन्न जिसके, एक ऐसी भिन्न, यही ना भिन्न आपने यही बनाया ना, तो भिन्न का लिखिए x/y, भिन्न आप लिखिए ना, एक ऐसी भिन्न जिसके अंश से, अंश, इसमें अंश कौन है x, क्या करने पर 2 घटाने पर, तो 2 इसमें क्या कर दो घटा दो, ठीक है। और हर में 3 जोड़ने पर, इसमें हर कौन है ये वाला, इसमें क्या कर दो 3 जोड़ दो। तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है 1/4 के, हमने 1/4 के बराबर रख दिया ना। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, इसको इससे और इसको इससे,
4 में जब इसमें गुणा कराओगे तो कितना होगा 4x माइनस 8 हो जाएगा ना इक्वल टू। अब एक का गुणा इसमें कराओगे तो सेम टू सेम नहीं हो जाएगा, एक का गुणा किसी में कराओगे वही रहता है। अब क्या करो 8 को उधर भेज दो और y को इधर लेते आओ, तो 4x माइनस वाई इधर प्लस है किस में जाएगा माइनस में, ये माइनस इधर किस में जाएगा प्लस में, ठीक है। अब 4x माइनस वाई कितना जाएगा 8 3 11, ये आपका समीकरण क्या हो गया एक, समीकरण एक बन गया। और एक और आप समीकरण बनाइए, ठीक है। अब एक और समीकरण बनाते हैं, पर है हो जाती है और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाता है। कौन हो जाता है भिन्न, भिन्न हो जाता है। तो भिन्न आपका क्या है, भिन्न आपका x और y है ना, क्या बोलिएगा x और y, ठीक ना। आपका भिन्न यही है, कह रहा है कि और अंश में, इसमें बताइए भिन्न में अंश कौन है x है ना, तो क्या जोड़ने पर 6, इसमें 6 जोड़ो, ठीक है। वह कह रहा है तथा हर को 3 से गुणा करने पर, आपका हर यही ना है, आपका हर y ना है, हर है, इसमें क्या करने पर 3 से गुणा करना, 3 से गुणा करा दिया, इसके बीच में गुणा संबंध हो गया ना। अब तब किसके बराबर हो जाती है 2/3 के, इसको 2/3 क्या कर दो बराबर रख दो। अब फिर क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका इसका और इससे इसका, जब गुणा कराओगे इसका 3 का 3x प्लस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसका जब उससे कराओगे तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा ना। अब 18 को उधर को 3 किधर लाओ 3x माइनस 6y हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, इधर प्लस था किस में हो जाएगा माइनस में, आपका समीकरण कौन हो गया 2। अब आपको 2 समीकरण मिल गया, तो आपको सॉल्व करने कितने विधि है 2, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हम किस विधि से करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना यार। चलो विलोपन विधि कर लेते हैं, ठीक है। विलोपन विधि को सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि सॉल्व करने का नियम होता है कि आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई एक पद समान कीजिए, या तो y का पद समान कीजिए, इसमें भी y के बराबर कीजिए, अच्छा x का पद क्या कीजिए बराबर कीजिए। कोई आपको पद दिखाई दे रहा है बराबर दिखाई दे रहा है नहीं, तब क्या करेंगे अब उसको किसी भी चाहे गुणा कराकर उसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। देखिए अगर हम क्या करें, अगर समीकरण 1 में 6 से गुणा करा देंगे तो यहाँ भी 6y हो जाएगा और यहाँ भी 6y है, हो जाएगा ना। तो ये वाला y पद बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 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 1 में किससे गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर। अब देखिए ध्यान से बताइए, अब 6 में गुणा करेंगे तो इसी बस y में नहीं करते, इन सब में करते हैं 6 से गुणा, ठीक ना। तो जब 6 में गुणा करोगे इसमें तो 6 चौके 24 x हो जाएगा, यहाँ से माइनस है माइनस लगा दो। जब 6 में y गुणा करो कितना हो जाएगा 6y बराबर बराबर, इसमें भी 6 से गुणा करेगा याद छक्के। अच्छा अब ठीक ना, अब क्या करो समीकरण 3 बन गया ना, तो समीकरण 3 मान लो। अब सब क्या करो समीकरण, अब देखो ये वाला इसमें भी एक पद बराबर हो गया, इसमें भी एक पद बराबर हो गया कि नहीं हो गया। क्या करो समीकरण 2 और 3 क्या करने पर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, ठीक है। तो याद रखिएगा समीकरण 2 और 3 क्या करने पर घटाने पर। 2 क्या है 2 क्या है 3x माइनस 6y इक्वल टू क्या है माइनस का 18, या माइनस 18 लिखिए। और समीकरण 3 क्या है 24x माइनस 6y इक्वल टू क्या लिख दीजिए प्लस का 66 है ना, लिख दिए। अब घटाते हैं तो चिन्ह विपरीत होता है कि नहीं होता है, किसके अनुसार विपरीत होता है इसके अनुसार, ये जो भी आपको पद दिखाई दे रहा है इसके अनुसार क्या कीजिए चिन्ह विपरीत कीजिए। देखिए 24x का कौन सा चिन्ह है प्लस, यहाँ किसका चिन्ह हो जाएगा इसका कौन सा चिन्ह है, इसका कौन चिन्ह होगा 66 का कौन सा चिन्ह है, यहाँ कौन चिन्ह लग जाएगा माइनस का। अब देखो अब इस चिन्ह को लो और इसके ऊपर वाले चिन्ह क्या करो, देखिए इस 3x का कौन सा चिन्ह है प्लस माइनस, तो 24x में से 3x जाएगा कितना बचेगा उसमें किसमें माइनस का 21x, ठीक ना। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, कट जाएगा नहीं वाला पद इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ो तो किसमें आएगा माइनस में, ठीक ना। तो कितना 8 से 14 के 4 हासिल 1 6 के साथ 1 8, ठीक ना। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बोलो ऐसा कितना आएगा। अब इधर गुणा में है इधर किस में जाएगा तो 84 बट्टे में आ जाएगा ना, बट्टे में 21 लिख दो, ठीक है। कितने में कटेगा 21 चौके कितना होता है 84 होता है ना, x का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब x का मान आ गया तो x का मान आप समीकरण 3 में रखिए, चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, इसमें जो आसान है उसी में रखिए, इसमें कौन आसान है समीकरण 1 में रख देना, ठीक ना। तो x का मान किस में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर ना, 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 का क्या है 4x माइनस y इक्वल टू क्या है 11, x का मान क्या रख दे
4 हमने 4 रख दिया माइनस y इक्वल टू 11। इसके बीच में किसका संबंध है? गुणा का 4 चौके 16 माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। इधर 16 किस में है प्लस गुणा किस में हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो 11 माइनस 16 घटाओ कितना आएगा माइनस के 5 आएगा ना। माइनस से माइनस से कट जाएगा ना तो y का मान क्या जाएगा 5। अब देखो आपको अंश एक समान था ना x का मान क्या है 4 और वो क्या मान थे y का मान क्या है 5। तो आपसे क्या पूछा भिन्न ने पूछा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कैसे बता सकते हो जब तुमको हर भी पता हो और अंश भी पता हो तो आप भिन्न बना सकते हो। उनसे लिखेगा अतः भिन्न को तुम क्या मानते x बटा y मानते ना। भिन्न को तुम x बटा y ना मानते यहाँ पर। तो x का मान क्या है बोलो 4 यहाँ पर 4 लिखो बटा लगा y का मान क्या है 5। ये क्या हो गया आंसर हो गया। किसी को दिक्कत इसमें किसी को कष्ट है बालक को नहीं। अब हम एक और प्रश्न कर लेते हैं 11th जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। आपका 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु की 2 गुना जुड़ा जाए तो योगफल 70 होता है। और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसमें आपको नहीं पता होता है तक कि सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है तो आप लिखिएगा आपको कैसे लिखना बता रहे हैं। लिखेगा हल लिखेगा माना पिता का वर्तमान आयु क्या मान लिया जाए x वर्ष। अपने मन से x y z कुछ भी मान सकते हैं ठीक ना। और पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है y वर्ष। ठीक है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। अब लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है और प्रश्न में जो कहेगा उस पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग प्रश्न पर बस गौर कीजिएगा समीकरण बनाने का आपको सिखा दे रहे हैं। ठीक है देखिएगा कह रहा है यदि पिता की आयु जब बोल देते हैं किसका बात कर रहा है वर्तमान में आयु की बात कर रहा है। ठीक ना। तो पिता की वर्तमान में आयु कितनी है x वर्ष। तो यहाँ पर चुपचाप आराम से x लिख दीजिए। ठीक है आयु में उसके पुत्र की आयु की 2 गुना जुड़ा जाए। देखिए इसके मतलब पिता के उम्र में इसके पुत्र की आयु कितनी है y। इसका 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा 2 गुना मतलब इसके पुत्र उसमें क्या करो वर्तमान में y है तो उसमें क्या करो 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा ना। अब क्या करो इन सबको जोड़ दो तो एक किसके बराबर हो जाते हैं 70 के। तो 70 समीकरण एक आंसर बन गया। हमने कुछ नहीं किया है एक और समझाते हैं आपको। कह रहा है कि यदि पिता की आयु वर्तमान में क्या है x हमने x को यहाँ पर लिख दिया। उसके पुत्र की आयु की 2 गुना वर्तमान में आयु कितनी है y 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दिया तो 2 हो गया ना। क्या करे 2 गुना जोड़ा जाए हमने क्या कर दिया जोड़ दिया तो योगफल दोनों का योगफल कितना होता है 70। हमने 70 बराबर रख दिया। समीकरण एक आंसर हो गया तैयार हो गया। ठीक ना। अब एक और समीकरण मानते कह रहा है और यदि पुत्र की आयु कितनी है y तो यहाँ क्या लिखिए y। ठीक ना। पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना और पिता के वर्तमान में क्या है x इसे क्या करो 2 गुना तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। अभी क्या करो जोड़ो कह रहा है ना 2 गुना जोड़ा जाए तो जोड़ दो तो योगफल कितना होता है 95। यहाँ पर 95 लिख दो। अब कुछ नहीं कर 2x को दिला दो y को उधर भेज दो। ठीक है 2x प्लस के y इक्वल टू कितना लिख दिया 95। समीकरण क्या हो गया 2। ठीक है हमने कुछ नहीं किया 2x को इधर लिख दिए y को उधर जोड़ में तो लिख सकते हैं ना। जैसे मान लिया 2 + 3 है तो इसको इक्वल टू 5 आया है तो इसको 3 + 2 भी लिख सकते नहीं लिख सकते तो 5 आएगा ना। तो मतलब जोड़ हम क्रम बदल सकते हैं। तो हमने क्या किया 2x को यहाँ पर दिया y को उधर दिया समीकरण 2 मान लिया। अब जब आपको 2 समीकरण मिल गया तो आप उसको हल करने तो आपको आता ही होगा तो हम विलोपन से कराते हैं। ठीक ना। तो विलोपन बहुत आसान होता है आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक ना। आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए विलोपन विधि आना ही चाहिए क्योंकि इससे आंसर बहुत जल्द आ जाता है। ठीक है तो देखिएगा विलोपन विधि में लिखना आपको। विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में
या तो x का पद बराबर कर दीजिए या तो y का पद बराबर कीजिए। मतलब विलोपन होता है कि एक पद आपका कीजिए बिलवा दीजिए, मतलब उसको काट दीजिए, ठीक ना। देखिए कोई पद यहाँ पर बराबर नहीं, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, ये भी नहीं बराबर है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, ये भी दोनों बराबर नहीं है, कटे हैं कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में यदि हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 2x हो जाएगा ना, और यहाँ भी 2x हो जाएगा, तो ये वाला पद बराबर हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो लिखिएगा समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, ठीक ना। समीकरण एक आपका इन है तो इन सब में 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये वाला 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस 4y हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 140। समीकरण इसको क्या मान लीजिए 3। अब समीकरण 3 और 2 में देखिए कोई पद समान दिखाई दे रहा है, x वाला पद यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब 2x यहाँ भी 2x यहाँ है, पद एक समान हो गया ना। तो यहाँ क्या करिए, समीकरण लिखिए, समीकरण 2 व 3 को क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ क्या लिखना आपको, समीकरण 2 व 3 क्या करने पर, घटाने पर। लिखिएगा समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। समीकरण 2 आपका यही है 2x प्लस y इक्वल टू 95। समीकरण 3 आपका क्या है ना 2x प्लस 4y इक्वल टू क्या है 140, सही है ना। अब घटाते हैं तो चिन्ह बदल सही नहीं बदलता है, इसके अनुसार चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ 2x यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके आगे चिन्ह भूल जाते हैं, इस चिन्ह को लेते हैं और इसके ऊपर वाले चिन्ह को लेते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ क्या है, प्लस माइनस घट जाएगा, तो 2x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 0x। चाहे इसको क्या काट दो इस तरफ, ठीक ना। देखो यहाँ पर ये वाला तो पद आपका कट गया है, क्योंकि क्या था यहाँ प्लस यहाँ माइनस कट गया ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3y। अब यहाँ पर जो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस के 44 में से 5 4 में घटाओ, कितना बचेगा माइनस का 45, ठीक है ना। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। अब इधर 3 किस में है, गुणा में, इधर किस में हो जाएगा भाग में। तो y इक्वल टू क्या होगा 45/3, काटो कितना कटेगा 15 बार में। तुम्हारा y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 15। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब y का मान जब आ गया तो हम इससे x का मान निकाल सकते हैं। हाँ, तो y का मान आप किस में रख दे, समीकरण 1 में खींचा है, समीकरण 2 में खींचा 1 में खींचा, तब किस में रख दे रहे हैं 1 में रख दे रहा है, ठीक ना। तो लिखेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रखकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। रखने पर समीकरण 2 का क्या है, समीकरण 2 1 आप क्या है ना, x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 70। x प्लस 2 y का मान क्या है यहाँ पर 15, यहाँ 15 रख दीजिए। इसके बीच में किसका संबंध बन गया है, गुणा का। 15 दूना कितना होगा 30 इक्वल टू 70। इधर 30 उधर किस में हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 30, ठीक ना। अब घटा लीजिए, कितना बचेगा 40 बस। अब देखिए x को क्या माने थे आप, पिता का वर्तमान आयु माने थे ना, और y को क्या माने थे आप, पुत्र का वर्तमान आयु। तो यहाँ से ही दोनों पूछा था ना, तो आप लिखे अतः लिखेगा अतः पिता का वर्तमान आयु कितना जाएगा 40 वर्ष, ठीक है ना। और पुत्र का वर्तमान आयु क्या आ जाएगा 15 वर्ष, पुत्र का वर्तमान आयु 15 वर्ष, ठीक है ना। ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं, किसी को कुछ पूछना है, ठीक है। तो